अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? योगी जी। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा लकी रहने वाली हैं? सबसे पहले मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि। किस राशि वालों के लिए 2026 में सबसे ज्यादा शादियों के योग बनेंगे? वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और साथ में धनु राशि। किस राशि वालों के लिए 2026 में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली? मेष राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। शनि मार्ग जो हो रहे हैं वो किन किन राशियों पे प्रभाव डालेंगे? धनु राशि, सिंह राशि, कुंभ और मीन राशि। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है? सिंह की बात करें, धनु की बात करें, कुंभ और मीन की बात करें, इन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी जो जरूर करें। जिन राशियों की या जिन लोगों की शादी में बार बार विघ्न आ रहे हो वो लोग ये काम जरूर करें 2026 में। इस साल के जो राजा होने वाले हैं वो होंगे गुरुदेव बृहस्पति, मंत्री होंगे मंगल देव, जो कि की गई प्लानिंग को पूरा करने में हमारी पूरी सहायता करें। जिन लोगों को अगर प्रॉपर्टी बनाने का मन है, जो अपना चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करें या अपना नया घर खरीदें, तो ये 2026 से बेहतर साल उनके लिए नहीं हो सकता। ये 2026 का साल भारत के लिए बेहतरीन है। इस साल में 3 ग्रहण होने वाले हैं। अगस्त के महीने में 2 ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 12 अगस्त और 27 अगस्त। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने का टाइम है, इसमें किसी बड़ी बीमारी का आना, किसी संक्रमण का आना, किसी भी प्रकार के युद्ध का छिड़ जाना, आपस में देशों में टकराव होना, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर उनका मतभेद होना, ये चीजें सामने आएंगी देखने के लिए। गुरु और मंगल जब भी युति में आते हैं, अब इस बार जैसे राजा और मंत्री के रूप में आए, अगर यही सेम कॉम्बिनेशन अगर किसी के बर्थ चार्ट में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति ना ज्ञानी तो होते ही हैं और अपने काम को करने में पूरे सक्षम हैं। 2026 में ना एक खास बात और है कि सोना, चांदी, पीतल ये सब चीजों के दाम और बढ़ने वाले हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लीगल तरीके से भी हो सकता है। कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो पूरे दुनिया समाज के लिए अच्छे ना रहे। देखिए जी, 2026 में ना अगर आप सिंगल एक प्लैनेट बताऊंगी, अगर आप उसको साध रहे हैं तो 2026 आपका पूरा सफल है। जुपिटर आपकी कुंडली में सही नहीं। पीली जो चने की दाल होती है, इसको 1.25 किलो की क्वांटिटी में लेकर आप सफेद गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए एवरी थर्सडे। अगर आपकी एजुकेशन में बार बार हर्डल्स आई हैं या आ रही हैं, चाह कर भी समय पर आपकी शादी नहीं हो पा रही या शादी होगी लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे, फाइनेंस की प्रॉब्लम आपके साथ लगी ही रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर तो डिस्टर्ब है। जय माता दी, वेलकम बैक टू एस्ट्रोवैद्य शोज। एक और मज़ेदार एपिसोड में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा जी, जो एक बहुत ही अच्छी और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे 12 राशियों के बारे में, किस तरीके से 12 राशियां की क्या क्या पर्सनैलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से 2026 रहने वाला है सभी राशियों के लिए, क्या लव कंपैटिबिलिटी होने वाली है, कैसा रहने वाला है पार्टनरशिप में, कौन कौन सी राशियों के पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, किसका लव रिलेशन अच्छा रहने वाला है। तो ये सारी चर्चा आज इस पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजर अपर्णा जी से करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा एस्ट्रोवैद्य शोज़। अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवैद्य शोज में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही, आप बताइए जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि ये नया साल आने वाला है तो आज हम ये पॉडकास्ट की चर्चा नए साल के ऊपर ही रखेंगे जी, कि बिल्कुल। कैसा जाने वाला है 2026 सभी लोगों के लिए, ये जो ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है इस साल, किन किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, ये सारी बातें आज आप से करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक राशि के लिए डिस्कशन करेंगे और साथ में जो रेमेडीज किसी राशि के लिए बनती होंगी उनके लिए जरूर डिस्कशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है सभी लोगों के लिए? वैसे तो देखिए जी, ग्लोबली अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो ये 2026 का साल 2025 के मुकाबले बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब किस किस सेंस में अच्छा रहेगा? हाँ, कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या हैं? चीज़ों का विस्तार होगा पॉजिटिव सेंस में। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम एजुकेशन के साथ साथ में जो रोज़गार की बात करते हैं, हम बात करें कि जो नए नए सेटअप, नए नए बिजनेस शुरू होने की बात करें, नई इन्वेस्टमेंट की बात करें, विदेशी मुद्रा भारत में इस साल में कहीं ज़्यादा आएगी, नई इन्वेस्टमेंट भारत में कहीं ज़्यादा होंगी, नए नए रोज़गार होंगे, नए इन्वेंशंस होंगे। आप एग्रीकल्चर की बात करें या साइंस की बात करें, इन सब में नई नई चीज़ें उभर कर आएंगी। AI का जो आजकल नया एक जो कंसेप्ट चला है, इसमें नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इस साल के जो 2026 में जब हम बात करते हैं नंबर्स के हिसाब से, तो ये नंबर्स के हिसाब से ये सूर्य का साल बनता है।
जो कि जनवरी 1 से शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब हम अपने सनातन पद्धति में, जब हम अपने हिंदू पंचांग की बात करते हैं, तो संवत्सर को देखना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी। पूरे साल को प्रेडिक्शन में लाने के लिए कि पूरा साल कैसा जाएगा, आप इस बात को जरूर ध्यान करिए कि इस संवत्सर का राजा और मंत्री कौन है। जी जी जी। और उस हिसाब से आप बताइए कि ये पूरा साल कैसा होगा। तो इस साल के जो राजा होने वाले हैं वो होंगे गुरुदेव बृहस्पति, जो कि बहुत सी अच्छी चीजों को देने वाले होते हैं। जी जी जी। मंत्री होंगे मंगलदेव, जो कि की गई प्लानिंग को पूरा करने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि जो प्लानिंग अभी तक हमारी सरकार ने की हुई होंगी किसी भी फील्ड में, वो सबको हम पूरा होते हुए इस साल में देखेंगे। पर्सनल लेवल पर भी अगर आपने जो प्लानिंग की हुई है अपने लिए, वो चाहे फाइनेंस की हो, शादी की हो, बच्चों की हो, करियर की हो, एजुकेशन की हो, वो सभी चीज़ों को पूरा होते हुए इस साल में आप देख सकेंगे। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं उनके लिए नई नई चीज़ें, आविष्कार भी उनका होगा, नई स्कीम स्टूडेंट्स के लिए भी बनेंगी। कुछ चीज़ों का विरोध भी होगा क्योंकि मंगलदेव हैं, अक्रोच भी देंगे। कई बार हम स्टूडेंट के साइड पर देखेंगे बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे। कुछ चीज़ों की जो नई पॉलिसीज होंगी उसको बड़े अच्छे से अडेप्ट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रोश हमें इस बार जेनजी यानी कि जो हमारी नई जनरेशन है इनमें भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फायदेमंद ही होने वाला है। अगर हम बात करें विस्तार की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। वो महंगी तो होगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू कंस्ट्रक्शंस एक अलग ही लेवल पर होगा इस बार। जिन लोगों को अगर प्रॉपर्टी बनाने का मन है, जो अपना चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करें या अपना नया घर खरीदें, तो ये 2026 से बेहतर साल उनके लिए नहीं हो सकता। तो इस बार सभी को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग रखें कि इस पूरे साल में अपनी इन्वेस्टमेंट कर डालें। आकाश तत्व यानी कि जो जुपिटर हैं वो आकाश तत्व के हमारे ग्रह कहे जाते हैं। तो स्पेस से रिलेटेड बहुत सी नई चीज़ें, नई नई चीज़ों का आविष्कार होना और एआई की मदद से उन चीज़ों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, ये भारतवर्ष के लिए तो खैर बहुत अच्छा है ही, विदेशों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं नटशेल में ये कहूँ कि पूरे देश दुनिया के बजाय अगर हमारा भारतवर्ष अगर सबसे आगे रहे तो क्या ही बात है। उसका क्या रीज़न है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि ये 2026 का साल भारत के लिए बेहतरीन है विदेशों के बजाय, क्योंकि इस साल में 3 ग्रहण होने वाले हैं। अच्छा। जो 2 तो अगस्त के महीने में ही होंगे और एक 6 फरवरी 2027 में होगा। और ये तीनों के तीनों ग्रहण इंडिया में नहीं है, यानी कि भारतवर्ष में इफेक्टिव नहीं है, दिखाई नहीं देंगे जी। और ये सभी का जो प्रभाव है ना विदेशों में देखने को मिलेगा। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? अगस्त के महीने में 2 ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जी 12 अगस्त और 27 अगस्त, ये एक ही महीने में जब ग्रहण पड़ेंगे ना, तो ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 2026 में इस महीने या जुलाई अगस्त सितंबर, जो 3 महीने का टाइम है, इसमें किसी बड़ी बीमारी का आना, किसी संक्रमण का आना, किसी भी प्रकार के युद्ध का छिड़ जाना, आपस में देशों में टकराव होना, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर उनका मतभेद होना, ये चीज़ें सामने आएंगी देखने के लिए। जी जी जी। और इस 2026 में ग्लोबल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो नई नई बीमारी का भी आना, किसी प्रकार के संक्रमण का फैलना, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जितने भी जो समुद्र के आसपास के जो एरिया है, इन सभी में बारिश बेइंतहा होगी। जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो प्लेन एरिया की हम बात करते हैं, जो समतल एरिया की हम बात करते हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत सही हैं। जैसे हमने 2025 में देखा, बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलमिटीज़ या प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इस साल में बहुत ज़्यादा रहीं, जो कि पहले से प्रेडिक्टेड थी। जी जी जी। कहा भी ये गया कि सब कुछ तो हर साल होता है, लेकिन इस बार आप नोट करिए 2025 में एक लेवल ज्यादा ही था, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है। जो चीजें जिस हद तक होती हैं बस वहीं तक ही होंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा माल की हानि, जन की हानि, ऐसा बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं है जी। क्योंकि गुरु और मंगल जब भी युति में आते हैं, अब इस बार जैसे राजा और मंत्री के रूप में आए, अगर यही सेम कॉम्बिनेशन अगर किसी के बर्थ चार्ट में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति ना ज्ञानी तो होते ही हैं और अपने काम को करने में पूरे सक्षम होते हैं। तो यही चीज देखिए, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये साल सूर्य का हो गया, और साथ में संवत्सर के हिसाब से गुरु और मंत्री यानी कि गुरु और मंगल, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर हमारी सरकार बहुत बढ़िया पावर में रहने वाली है, अपने हर एक डिसीजन को एक्सिक्यूट करने वाली है,
जो थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं उनको पार कर कर बड़ी आसानी से जो भी नए लॉज बनाना, भारतवर्ष के फेवर में जो नई नई चीजों को करना, वो सब प्लानिंग को एक्सिक्यूट होते हुए हम इस बार देख पाएंगे। ओके, तो क्या लग रहा है इस साल जो 2026 में बीजेपी का क्या रहेगा, बोलबाल रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। ओके। अभी आने वाले और जो अभी अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें भी आप देखिएगा 2028 तक, हमने पिछले एक पॉडकास्ट में भी इस बात का जिक्र किया था कि 2028 तक वर्ल्ड पावर बनने के काफी नजदीक भारतवर्ष पहुंच चुका होगा। ओके। और इसमें 2026 में इन चीजों की शुरुआत भी होगी। तो क्या जो मोदी जी हैं दोबारा से पावर में रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए 2026 की बात करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल है, 28 तक वो बिल्कुल अपनी पावर में है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या नेक्स्ट पीएम जो अगले प्रधानमंत्री क्या वही रहने वाले हैं, तो इस पर संदेह है। अच्छा, अगले प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे? ये ज्यादा चांसेस है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो रहे। किसके चांसेस लगते हैं आपको कि अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? देखिए जी अगर ग्रहों की गणना की जाए तो या तो कोई नया चेहरा, अदरवाइज योगी जी। ओके, योगी जी के चांसेस हैं। इस बार जो यूपी के भी जो इलेक्शन होंगे उसमें भी शायद वो सीएम ना रहे, क्योंकि उनको आगे का सफर तय करना है। ओके, किस ईयर में हो सकते हैं योगी जी प्रधानमंत्री? 2028 के बाद जो भी चुनाव होने वाले हैं इसमें बहुत बड़ी दावेदारी उनकी रहेगी। 2026 में ना एक खास बात और ये भी है कि सोना, चांदी, पीतल, ये सब चीजों के दाम और बढ़ने वाले हैं। अच्छा, और ये कब से ज्यादा और भी होंगे? प्रेजेंट टाइम में अगर सोना थोड़ा सा स्टेबल या कम हमें नजर भी आए ना, क्योंकि एक बार ये 1,35,000 तक पहुंचकर वापस आया, लेकिन 2026 के मार्च अप्रैल के टाइम पर ये और ज्यादा बूम पर जाएगा। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है ये 1-2 महीने हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर लें सोने में या इवन चांदी में भी। कई बार ये भी कहा गया कि शायद 2027 में चांदी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन चांदी को अब देखिएगा 2026 में भी ये बढ़ेगी। गुरु प्लस मंगल इज इक्वल टू चंद्रमा, अ गुड चंद्रमा। तो ये सोना, चांदी और साथ ही साथ में पीतल के भी दामों को इस बार बढ़ते हुए हम देखेंगे। मंगल क्योंकि मंत्री हैं, अच्छा तो करेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको ये हम नहीं चाहते वो भी होगी। जैसे महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलीगल तरीके से भी हो सकता है, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो पूरे दुनिया समाज के लिए अच्छे ना रहते हों। ड्रग्स का बढ़ना, किसी क्राइम का ज़्यादा हो जाना, इलीगल तरीके से कामों का हो जाना, ये चीज़ें भी इस 2026 में आप कई बार खबरों में इस बातों को सुनेंगे। तो ये भारतवर्ष के लिए रहेगा या फिर ऑल ओवर? ये ऑल ओवर रहेगा जी, क्योंकि संवत्सर का जो इफेक्ट है ना वो केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश दुनिया के लिए इम्पैक्ट रखता है। लेकिन जुपिटर और मंगल की हम बात करें, क्योंकि भारतवर्ष की अपनी भी तो एक कुंडली है, तो यहाँ और जो मैंने ग्रहण की बात की, ग्रहण इंडिया में नहीं है, भारतवर्ष में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, विदेशों में इम्पैक्ट है। ये जो ग्रहण बैक टू बैक जो ग्रहण पड़ते हैं ना, इनका आप देखिए 2025 में भी आप नोट करिए, ग्रहण के बाद से जब एक साथ में ग्रहण होते हैं, या फिर किस राशि में ग्रहण हो रहा है और कितने ग्रह एक साथ में है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या रोल रहता है इसका? अब जैसे 2025 में हमने बात की थी कि जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसमें 6 ग्रह की युति आपस में थी। उसी के बाद से इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो छिड़ गया था। कुछ ना कुछ ऐसी गर्मा गर्मी हुई जिस वजह से एक लेवल तक हमारा युद्ध भी हुआ, उसके बाद शांति वार्ता आई, अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्लोबल लेवल पर देखिएगा कि उस समय में अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें, ईरान और इराक की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, तो कितना ज्यादा माहौल युद्ध वाला हो गया था, और कुछ लेवल पर वो चीजें हुई भी हैं। जी 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 जी। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है? देखिए 2026 में ना स्पेशली सिंह की बात करें, धनु की बात करें, कुंभ और मीन की बात करें, इन राशियों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा इनका, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस या करियर की भी चिंता इनको थोड़ी रह सकती है। इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी जो ज़रूर कर रही है जी, किसी भी शनिवार के दिन पर यह काम करना है तो शुक्रवार की रात को जो साबुत उड़द की दाल होती है उसको आप भिगो कर रख दें, और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि शनिवार के दिन पर दोपहर का टाइम हो जाए या शाम के टाइम पर आप ये काम कर लें। इन उड़द की भीगी हुई दाल को आप पक्षियों को खाने को दें, या फिर आपको अगर कोई काले रंग की गाय नजर आए या कोई सांड नजर आ जाए उसको ये आप दाल खिलाएं। आपकी बहुत सी परेशानियां जो है ना वो कम होंगी।
ये उपाय उन सभी राशियों के लिए भी हो सकता है जिनका शनि कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। तो 2026 में ऐसा हम क्या कार्य कर सकते हैं कि मतलब हमारा 2026 जो है बहुत अच्छा जाए? देखिए जी, इस 2026 में ना अगर आप सिंगल एक प्लैनेट बताऊंगी, अगर आप उसको साध लें जी, तो 2026 आपका पूरा सफल है जी। गुरु यानी कि जुपिटर, जो कहा जाता है कि वे ऐसे एक प्लैनेट हैं जो कि आपकी कुंडली के 100 से कहीं ज्यादा के दोषों को अकेले खत्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कुंडली में इनकी प्लेसमेंट कैसी है। लेकिन इस 2026 में अगर आप अपने जुपिटर को सही कर लेते हैं तो ये ही आपको सब कुछ देने में सक्षम है। कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज हो, शादी ना हो पा रही हो, बच्चे ना हो पा रहे हो, करियर की टेंशन हो, तो केवल जुपिटर के कुछ उपायों आप कर लो, ये सब कुछ आपको देने में सक्षम है। जुपिटर का क्या उपाय है? जुपिटर के लिए सबसे अच्छी चीज है, जितना हो सके आप गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाइए, वहां पर ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लीजिए। बहुत छोटी सी चीज, गुरुवार के दिन पर केले या आंवले के पेड़ में जल जरूर दीजिए, एक देसी घी का दिया जरूर रखिए, गुड़ और चना या फिर चने की दाल थोड़ी सी अर्पित जरूर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जुपिटर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो पीले जो चने की दाल होती है, इसको 1.25 किलो की क्वांटिटी में लेकर आप सफेद गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए एवरी थर्सडे। आपके जुपिटर बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी की कुंडली में जुपिटर खराब रोल प्ले कर रहा है तो उसको कैसे पता लगाया जाए? जी। अब आम जनता को तो ये नहीं पता होता कि कुंडली में क्या प्लेसमेंट है प्लैनेट की। तो यहाँ पर ना कुछ सिम्टम्स हैं, आप उसको समझकर जान सकेंगे कि कैसा है ये प्लैनेट। अगर आपका बहुत डाइटिंग करने के बाद, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं होता, अगर आपकी एजुकेशन में बार बार हर्डल्स आई हैं या आ रही हैं, चाह कर भी समय पर आपकी शादी नहीं हो पा रही, या शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे, फाइनेंस की प्रॉब्लम आपके साथ लगी ही रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर तो डिस्टर्ब है। और इस 2026 में जैसे मैंने आपको कहा कि जुपिटर ये सब चीज़ों को आपको दे सकता है। आपको सिंगल एक रेमेडी कर लेनी है। अगर वेट की प्रॉब्लम है, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो आपको एक काम करना है, जो पीले रंग का बड़ा एक पेठा होता है जिसको हम सीताफल भी कहते हैं, इसको आप एक अच्छे पूरी शेप में बड़ा पेठा ले लें और इसको अपने घर के मंदिर में लेकर आएं। इसके बीचों बीच आपको जो 10 रुपये वाला कॉइन होता है ना, जो पीतल धातु का होता है ज़्यादा, उसको रखें, चारों तरफ उसके एक कुमकुम का टीका लगाएं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ अफर्म करें और गुरुदेव बृहस्पति से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरी जो ये समस्या है ना, इसको जल्द से जल्द आप दूर करें। जी। अपने ऊपर से उसको सिर्फ एक बार वार दें, किसी मंदिर में दान दे आएं या किसी ऐसी जगह पर दान दे आएं जहां पर लंगर या भंडारा इत्यादि कोई होता हो, या फिर गरीबों के लिए खाना इत्यादि बनाकर दिया जाता हो, ऐसी जगह पर आप जाकर उसको दान दे आइए। आपका जुपिटर आपकी बल्ले बल्ले ना करा दे तो आप बताइए। अच्छा उपाय है ये। तो अगर मैं ये जानना चाहूँगी 2026 1 जनवरी को ऐसा क्या उपाय करा जाए कि हमारा पूरा साल मस्त रहे? देखिए जी, पहला साल मतलब नए साल का पहला जो दिन है, कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। हमारे हिसाब से तो नया संवत्सर जब होता है जी, तब हमारा पहला साल, हमारा नया साल शुरू होता है। यानी कि 20 मार्च से इस बार हमारा नया साल शुरू होगा। लेकिन ठीक है, इंग्लिश पद्धति से जो नया साल हम लोग न्यू ईयर कहते हैं, उसमें आपको ना एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अपने घर की पता रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ आपका पड़ता है। यहाँ पर आपको केवल और केवल एक जो पीली रंग की कोई एक लुटिया सी लेनी है, पीतल की हो वो तो ज़्यादा ही बेहतर है, पीतल की आप ले लें, और उसके अंदर आपको चावल हो, उसके ऊपर थोड़ी सी आपको पीली सरसों और एक हल्दी की गांठ भरकर रखनी है, और उनके बीचों बीच एक कॉइन का जो 1 रुपए का सिक्का होता है उसको आप उसके अंदर तक डाल दें। इसको बिल्कुल टाइटली बंद करें और अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख दें, और ये अफर्मेशन दें कि पूरे साल मेरा जो भी मेरा अन्न भंडार है वो हमेशा भरा रहेगा, माँ अन्नपूर्णा की पूरी कृपा मेरी किचन में, मेरे घर पर बनी रहेगी। जी। फिर देखिए पूरे साल भर में कैसे खान पीन का भी अच्छा रहता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ें आपके गजकेसरी योग को भी एक्टिवेट कर देती है। अच्छा, मतलब सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये उपाय कर लिया तो। सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा लकी रहने वाली हैं, जिनकी मजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, ऐसी कुछ राशियां हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी। जबकि 7.5 का इम्पैक्ट रहेगा, उसके बावजूद भी राहु जो है इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में ये 23 नवंबर को आ गए।
तो ये तो इनकी फाइनेंशियली बल्ले बल्ले कराने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि, उसके बाद मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि। जी। ये सभी राशियां हैं जिनकी इस 2026 में बल्ले बल्ले हो सकती है। फाइनेंस की बात करें, लव मैरिजेस की बात करें या करियर ग्रोथ की बात करें, जिस लिहाज से करना चाहेंगे, इवन शेयर मार्केट में, खासतौर से मिथुन और कन्या राशि। जी। शेयर मार्केट में इस बार इन दो राशियों का तो बोलबाला रहने वाला है, क्योंकि जो कन्या राशि वाले लोग हैं ना, वो तो वैसे ही बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। तो इस बार इस 2026 में अगर वो अपने माइंड से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनकी बहुत बेनिफिट उनको मिलने के चांसेस बनते हैं। किस राशि वालों के लिए 2026 में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है? जी, यहाँ पर बात करें हम मेष राशि की अगेन, और सबसे इम्पोर्टेंटली तुला राशि और वृश्चिक राशि, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी। रादर अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट कर पाएंगे, जो प्लान करेंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। मिथुन और कन्या राशि दो ये ऐसी राशि हैं जो शायद जॉब के लिए बनी नहीं होती, लेकिन ऐसे कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो मेष राशि और साथ ही साथ में हमारी वृश्चिक राशि, तुला राशि, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज इस साल में बहुत कुछ देने वाली है। किस राशि वालों के लिए 2026 में सबसे ज्यादा शादियों के योग बनेंगे? अगेन यहाँ पर वृश्चिक राशि जी, वृषभ राशि जी, यहाँ मिथुन राशि, कन्या राशि और साथ में धनु राशि, ये राशियां हैं जिनके शादी के योग इस बार बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। तो जो लोग भी अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में हो, जिस भी तरह से आप सर्च कर रहे हो, उन सर्च को थोड़ा सा बढ़ाइए। इस साल में जुपिटर आपको बहुत अच्छे शादी के योग देने वाले हैं। साथ में जब मंगल का समावेश हो जाएगा तो ये आपके इस मंगल कार्य को खूब बढ़िया से इस 2026 में करवाएंगे। जैसे जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं या फिर जो लोग शादियां करना चाह रहे हैं 2026 में, तो उनके लिए ऐसा कोई बढ़िया सा उपाय बताइए कि उनकी शादियां हो जाएं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया ना जी, इस बार संवत्सर के राजा जी, गुरु हैं जी, और जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जो शादी सबसे ज्यादा जल्दी से करवाता है। जी, जी। तो जिन राशियों की या जिन लोगों की शादी में बार बार विघ्न आ रहे हों, वो लोग ये काम जरूर करें इस 2026 में। आपको एक 1.25 मीटर का पीला कपड़ा लेना है, इसके अंदर 1.25 किलो चने की दाल, इसके साथ थोड़ी सी पीली जो सरसों दाना होता है वो लेंगे, 7 हल्दी की गांठ लेंगे, 7 पीले फूल लेंगे, वो कनेर के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और एक जनेऊ आपको लेना है जिसके ऊपर आप हल्दी का एक छोटा सा टीका लगा देंगे। और इसके साथ में आप 10 रुपये वाला जो कॉइन होता है, एक यानी कि एक 10 रुपये वाला कॉइन और एक 1 रुपये का, यानी कि आपने 11 रुपये बनाकर ये दक्षिणा यहाँ पर रख दी। अब आपको जिस भी व्यक्ति की, लड़का लड़की कोई भी आपके घर में है, उसका नाम व्हाइट पेपर पर लिखकर उसके ऊपर हल्दी का टीका लगाकर उस पर्ची को इस पोटली में रखकर उसको आपको जो कलावा होता है रक्षा सूत्र, उससे सिक्योरली बांध कर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई उसको छेड़े ना, देखे ना, वहाँ इसको आप रख दें। और ये ज़रूर से एक बार उसके रखते वक्त बोलें कि जो भी मेरा बच्चा, बेटा बेटी जो भी है, उसका नाम गोत्र बोलकर कि उसकी शादी के जो जल्द से ज़्यादा आसार हैं वो बनाए। तो कितने टाइम में शादी होना पक्का है? देखिए, अभी तक के एक्सपीरियंस में ना जी, हमने 1.25 महीने के अंदर अंदर भी शादियां होती देखी हैं। अरे वाह! तो इसको हम शादी की पोटली भी कह सकते हैं। शादी की पोटली भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं जी। ये शादी की पोटली जिसकी नहीं शादी हो रही है वो बनाए तो उसकी शादी को योग जल्दी से जल्द बनता है। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो ब्रेकअप फेज में जा सकती हैं? जी, इस बार 2026 में ना राहु बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं जी। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, वृश्चिक और साथ साथ में मीन राशि। मीन राशि वाले वैसे बड़े इमोशनल होते हैं और 7.5 के इफेक्ट में तो वैसे ही हैं। तो इन राशियों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनके इमोशंस हर्ट ना हो, यानी कि बड़ा सोच समझ कर अपने डिसीजंस को लें। लव रिलेशनशिप में खासतौर से मिथुन राशि वाले ध्यान रखें, क्योंकि ये मूडी होते हैं। तो इस रिलेशनशिप में इस 2026 में आपके थोड़े से मूड स्विंग्स ना आपके ब्रेकअप तक आपके रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। जैसे अभी 28 नवंबर से शनि मार्गीय हो रहे हैं, तो शनि मार्गीय जो हो रहे हैं वो किन किन राशियों पर प्रभाव डालेंगे? देखिए जी, कौन सी राशि इफेक्टेड होंगी जी। सबसे पहले धनु राशि जी, साथ में सिंह राशि, अच्छा, कुंभ और मीन राशि। इन लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत बिल्कुल रहेगी। साथ ही साथ में मेष राशि पर भी 7.5 है, जो कि मार्गी होकर इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन
गुरु के जो इस बार संवत्सर के राजा होने वाले हैं, मेष राशि के लिए कहीं ना कहीं सुटेबल है। तो मेष राशि की प्रोटेक्शन यहाँ से भी हो गई। और साथ ही साथ में गोचर में अगर हम देखें तो राहु जो है वो एकादश भाव में है और वो भी शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को आ गए। तो मेष राशि की तो प्रोटेक्शन यहाँ से हो गई। इनको ये करियर में जंप देने वाले हैं, ग्रोथ देने वाले हैं। लेकिन बाकी की जो 4 राशियां हैं इनको बड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। मेजर डिसीजन लेते वक्त 1 से 2 बार जरूर सोचें, अपने शुभ चिंतकों से एडवाइस लिए बिना कोई मेजर डिसीजन ना लें। और खासतौर से मीन राशि वाले, क्योंकि ये भावनात्मक ज्यादा होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, तो किसी भी अपने डिसीजन में ना इमोशंस को ना आने दें। प्रैक्टिकली सोचकर अपने किसी डिसीजन को लें। इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, तो बड़ा सोच समझ कर ही इनको स्विच करने की जरूरत रहेगी। इनको वो सब चीज़ें दिखाई देंगी कि ये बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, इसको हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। बट क्योंकि 7.5 के इफेक्ट में आप हैं और शनि मार्गी हो रहे हैं, अब आपको छलावा भी बड़े अच्छे तरीके से पेश किया जाएगा। तो मेजर डिसीजंस बड़ा सोच समझ कर लेना इन राशियों के लिए बिल्कुल किन राशियों के लिए एक बार आप सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए। ओके, मतलब कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ के ले आगे के लिए 2026 में तो खास तौर से। ओके, शनि एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल प्ले करते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए मुझे। शनि का ना जी एस्ट्रोलॉजी में क्या हमारे पूरे सौर मंडल में भी बहुत बड़ा रोल है जी जी। इसको अगर हम एक ग्रह की तरह ना देखकर अगर हम एक देवता की तरह से देखें ना, तो ज्यादा इनको हम समझ पाएंगे। शनि से ना हर एक व्यक्ति डरता है बस जी, कि अरे शनि की 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है या महादशा आ रही है, तो मेरा बहुत कुछ नुकसान होने वाला है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, रेमेडीज करनी पड़ेंगी। अब मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि शनि से आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। डरने की ज़रूरत है तो अपने कर्मों से। जो आप कर्म करते हैं उनसे सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, उनसे डरने की ज़रूरत है, ना कि शनिदेव से। लोग शनिदेव से डरते हैं, लोग शनिदेव से डरते हैं, जबकि वो तो डराने और डरने वाली चीज़ ही नहीं है। ना कोई ऐसे वो देवता ऐसे हैं जो कि आपको हार्म ही करेंगे। आपको पता है पूरी अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर हम पूरी रिसर्च के बाद जब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे बढ़िया फाइनेंस कौन देता है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं शुक्र, कई सारे लोग सोचते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। लेकिन मेरा भी अपना ये मत है कि जुपिटर यस, वो भी बहुत अच्छी अबंडेंस देते हैं, आपको विस्तार वाली लक्ष्मी देते हैं। अगर शनि देव आपको देने पर आ जाएं तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। स्थिर लक्ष्मी की बात हम लोग सभी करते हैं, लेकिन स्थिर लक्ष्मी का क्या मीनिंग है वो बहुत कम लोगों को पता है। शनि महाराज जी ऐसे हैं जो स्थिर लक्ष्मी आपको दे सकते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो लक्ष्मी चलती है ना, वो शनि देव की कृपा से चलती है। ये रोल है इनका। और जब अगर वो लेने पर आ जाएं तो राजा क्या और रंक क्या मिनटों के अंदर हो जाता है। किस वजह से? क्या शनिदेव करते हैं? उनका पर्सनली किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो किस वजह से ऐसी चीजें होती हैं? शनिदेव का लेना देना है आपके कर्मों से। अच्छा, जो प्रकृति ने जो नियम बनाया, बिलीव आप अपने कर्मास पर करो, आपको अपने कर्म पद्धति पर विश्वास होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। नियति का सबसे बड़ा रूल अगर मैं कहूँ तो शायद ये है, आपकी इस जन्म की कुंडली क्यों यही बनी, क्यों आपका जन्म इसी वक्त पर हुआ, इसी लग्न में हुआ, यही परिवार आपको क्यों मिला? क्या इसका जवाब किसी के पास भी है? नहीं। ये सब आपका प्रारब्ध है। आपके जो पिछले कर्म है उस हिसाब से आपको ये लाइफ मिली। बहुत से लोग बिना कुछ किए बहुत कुछ पा जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल के बावजूद भी बहुत छोटे लेवल पर कुछ कर पाते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग सभी मानते हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल ज़रूरी है, कर्म के बिना तो कोई गति ही नहीं है। लेकिन उस कर्म के बावजूद भी कई बार लोग अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपके कर्म है। अगर आपके साथ कुछ भी अगर बुरा हो रहा है ना, तो आप ईश्वर को दोष देने की बजाय या शनि 7.5 या ढैया को दोष देने की बजाय आप अपने कर्मों को क्यों ना टटोलें कि क्या कभी ऐसा कुछ किया था, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने किसी का कोई हक मार लिया, या मैंने जो वक्त पर मुझे जो काम करना था, जो मेरी ड्यूटी थी, उसको मैंने चूक दिया। इन चीज़ों को अगर व्यक्ति समझ जाए ना, तो ना तो शनिदेव से डरने की ज़रूरत है और ना ही 7.5 या ढैया से डरने की ज़रूरत है। ये तो वो ग्रह हैं या ये तो वो देवता हैं जो कि आपको अगर छप्पड़ फाड़ कर देना चाहे ना, तो शनिदेव के पीछे लग जाइए आप। तो शनिदेव का कोई अचूक उपाय बताइए आप जिससे सब कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शनि महाराज के लिए तो अपने कर्मों को सही रखिए। अपनी अंतरात्मा से जो आवाज़ निकले उसको सुनकर आप आगे बढ़िए।
सबसे पहला नियम, जो व्यक्ति इस चीज पर काम कर जाएगा ना, उसको कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है ना, कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मेरे लिए ये सही है। और आवाज़ ज़रूर आती है, हम लोग समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति समझ लेना, बस उसका कल्याण ही कल्याण है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप चलिए इतनी साधना में नहीं है, आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो आप एक काम केवल करना शुरू करिए अब से। अगर आपके बहुत ज़्यादा डिले होते हैं लाइफ में, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके काम बार बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं, या वो राशियाँ जिनकी हमने अभी चर्चा की जो 7.5 या ढैया में है, ऐसे लोगों को ना शनि महाराज के जो गण है, जो महिष है, उनकी सवारी क्या है? महिष है, भैंसा। अगर आप ये देखें कि कहीं आपके आसपास में ऐसी कोई जगह मिल जाए आपको, जैसे गौशाला वगैरह होती है, वहाँ पर अगर कोई भैंसा हो, या जो लोग भैंस वगैरह रखते हैं उनके पास अगर कोई भैंसा हो, उसकी सेवा करना शुरू करिए आप 41 डे। बस ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ मैं, 41 डेज लगातार अगर आपने उस काले भैंसे की सेवा कर ली, यानी कि सुबह उसको थोड़ा उसके पाँव वाँव धुलाकर उसको चारा डालना, उनको आटा खिलाना डेली, ये आप 41 डेज लगातार आप कर देखिए। सुबह शाम हो सके तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज दिन में एक बार ये काम आप महिष के साथ करिए। और इसके साथ में जो पक्षियों को बाजरा और साथ में काली उड़द मिलाकर ये आप सुबह शाम डालना शुरू करिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते ना, तो डेली ना कर आप शनिवार और बुधवार, ये 2 दिन हैं, इनमें ज़रूर करिए। फिर देखिए, अगर शनि महाराज की प्लेसमेंट कुछ खराब भी है तो ये अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अगर जैसे किसी के कर्म खराब हैं तो रेमेडीज की क्या जरूरत है फिर? देखो जी, रेमेडीज करना क्यों जरूरी है? हमने अभी जैसे बात की शनि महाराज के लिए कि कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कर्म अच्छे करिए तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन कर्म भी खराब है, जिस वजह से हम सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और कुंडली में दिखाई दे रहा है कि प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। रेमेडीज करने से जो आपके जो प्रारब्ध है, जो आपका जो पूर्व जन्म के जो कर्म है आपके, या जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, उसको एक तरह से आप प्रायश्चित करते हैं, उनका रिपेंट करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, जाने अनजाने में या जानबूझकर, तो हम प्रकृति से उसकी क्षमा याचना करते हैं, रिपेंट करते हैं कि मुझसे ये जो गलती हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और शनि महाराज यही चाहते हैं, 7.5 हो ढैया हो, वो केवल और केवल आपको सुधारने के लिए आती है, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए आती है। जो भी आपने पहले बुरे कुछ कर्म किए हैं उनको रियलाइज करवाकर आपको ये जताना चाहती है कि आपको ये नहीं करना, ऐसा करना है। इसलिए आती है 7.5 और ढैया। तो इसलिए सिर्फ ये रिपेंट करें, और वो जो रेमेडीज हैं उनके थ्रू हम अपने उस भाव को प्रकट करते हैं। प्रकृति की पूजा करना, उसकी किसी भी प्रकार से हम उसमें सहयोग दें, सेवा करना। पक्षियों की हम बात करते हैं, हम पशुओं की बात करते हैं, इनको दाना खिलाना, इनको चारा खिलाना, ये सब क्या है? ये प्रकृति की सेवा है, जिसमें हमने अपने उस भाव को डाला कि जो गलती मुझसे हुई उसका प्रायश्चित मैं इस रूप में करता या करती हूँ। 2026 का ऐसा कोई उपाय बताइए जो लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ा दे। देखो जी, सबसे बढ़िया एक चीज़ है, अपनी ना एक विश पर्टिकुलर कोई भी हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कोई भी एक विश आपकी एक ही होनी चाहिए। आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना, यहाँ पर चांदी की कोई कटोरी हो या स्फटिक या कोई कांच की आप कटोरी ले लें। इस धातु में आपको कोई भी क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको 2 या 3 या कोई भी एक जो दालचीनी का जो बिना टूटा हुआ जो स्टिक होती है वो ले लें। 7 आपको बिना टूटी हुई यानी कि साबुत लौंग लेनी है। 1 आपको जायफल लेना है, और इसके साथ में 7 हरी इलायची जो फ्रेश हो वो लें, उनमें से खुशबू आती हो। और 1 जो तेज पत्ता होता है, इसके ऊपर ग्रीन पेन से अपनी कोई भी एक विश आप इस पर लिखें, और इन सब चीज़ों को अपने साउथ वेस्ट में लिख यहाँ पर रख दें। अब इसके साथ में आपको डेली इसको एक बार देखना ज़रूर है और अपनी अफर्मेशन देनी है। मीन्स जो भी आपकी विश है इसको इसके सामने जाकर बोलें कि मुझे आप बहुत जल्दी ये मेरी विश जो है वो पूरी होने वाली है। अगर 1 से 2 महीने का टाइम लग रहा है उसमें, तो आपको जो भी पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा पर उस बाउल को चेंज करना है। यानी कि उन सभी सामग्रियों को ले जाकर आप पेड़ के नीचे रखें या जल प्रवाहित करें, और यही सारा सामान वापस आप एक बार फिर से इस बाउल के अंदर रखेंगे। और अपनी वही विश, यहाँ विश चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको वही विश तेज पत्ते के ऊपर ग्रीन पेन से लिखनी है।
और वही अफर्मेशन डेली आपको उस बाउल के सभी सामानों के ऊपर रखनी है कि मेरी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये जो रेमेडी है ये मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए, साथ ही साथ में वृषभ राशि के लिए, धनु राशि के लिए बहुत कारगर होगी, क्योंकि इनका जो इस समय में जो ट्रांजिट चल रहा है, शनि की बात करूं या मैं जुपिटर की बात करूं या राहु की बात करूं, तो ये सभी प्लैनेट्स मिलकर इनको बहुत कुछ अच्छा चीज़ों को दे सकते हैं। जो हर्डल्स हों वो इस रेमेडी से आप दूर कर सकते हैं। 2026 में राहु और केतु का प्रभाव किन किन राशियों पर रहेगा सबसे ज़्यादा? देखिए, मेष के लिए तो अच्छा है जी, मेष के लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ों को देने वाले हैं। जी। लेकिन अगर मैं सिंह राशि की बात करूं, क्योंकि ढैया भी चल रही है, साथ में सामने से जब राहु इनको देखेंगे तो एजुकेशन की बात करें, लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बड़े सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश आपको रखनी पड़ेगी। बोलने से पहले आप बहुत सोचें कि जो बोलने वाले हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। और इसी के साथ साथ में तुला राशि, राहु का जो इम्पैक्ट है ना कहीं तुला राशि वालों को भी थोड़ा इम्पैक्ट करने वाला है, और धनु राशि, इन राशियों को थोड़ा सा राहु केतु के छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो जो भी हर्डल्स आएंगी, या लव रिलेशनशिप की बात करें या एजुकेशन की बात करें, बच्चों के साथ बॉन्डिंग की बात करें, तो इसमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं देंगे। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आप फील कर सकते हैं। राहु केतु के क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये राशि वाले, मतलब धनु राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं राहु केतु के? देखिए जी, बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है जी। बाजरा होता है, बाजरा के अंदर आप 1.25 किलो बाजरा ले लें, और जो भी व्यक्ति को लगता हो ना कि राहु और केतु का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर है, बच्चे भी हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं ना, अपना हर वक्त उनका ध्यान कहीं और रहता है, एजुकेशन पर नहीं रहता, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका राहु का इम्पैक्ट उनके ऊपर है। आपको 1.25 किलो बाजरा लेना है, और कोई भी व्यक्ति विशेष उसके ऊपर से आप उसको एंटी क्लॉकवाइज वार दें। इसके अंदर थोड़े से मुट्ठी भर आपको केवल मकई के दाने वो मिला देने हैं, और उसको सुबह शाम उसी व्यक्ति से, चाहे वो बच्चा है या कोई भी एज का व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी है, उसके हाथों से सुबह शाम पक्षियों को दिलाना शुरू कर दीजिए। जो कबूतर है ना, कबूतर को जब हम बाजरा डालते हैं, देखने में बड़ा आसान सा लगता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका ना राहु से रिलेशन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आप कर देखिए, कुछ ही टाइम के बाद इन चीज़ों में आप बदलाव देखेंगे कि जो राहु के जो बैड इम्पैक्ट्स है ना वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जो विदेश यात्रा करेंगी? जी, बहुत बढ़िया। इस बार ना अगर हम देखें तो मीन राशि जो 7.5 के इम्पैक्ट में तो है, लेकिन मीन राशि के लिए ना विदेश की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करें, तो मीन राशि के लिए ये चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। साथ में वृश्चिक राशि, इन लोगों का चाहे इंटर कंट्री यानी कि अपने देश के अंदर ही जहाँ अपना जो क्षेत्र है इसी के अंदर इनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली में अगर अच्छे योग बने हैं विदेश के, तो इनको विदेश जाने के चांसेस भी वृश्चिक राशि के लिए बहुत बढ़िया बने हुए हैं। ऐसे ही धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, अगर वो कोशिश करें तो वो उनको अब्रॉड जाने के चांसेस बिल्कुल बनेंगे। वृश्चिक और धनु राशि के लिए, धनु राशि, वृश्चिक राशि और साथ साथ में मीन राशि, इन 3 राशियों के लिए ट्रेवल के योग और विदेश जाने के बहुत ज्यादा, विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे हैं। ओके। अब प्रॉपर्टी, कार या इन चीज़ों में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या घर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है ये इन्वेस्टमेंट करना? जैसे आपको मैंने पहले ही कहा ना, 2026 में ये सब चीज़ें, ये सारे सुख सुविधाएं ना हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बढ़कर सामने आएंगे। जिनके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं लेकिन वो फिर से इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग अपना अपना इन सब चीज़ों को बनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जुपिटर बहुत सी चीज़ों को देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेष राशि, अगेन मेष राशि इस बार कहीं ना कहीं बहुत कुछ बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन में रहेगी। साथ में बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि के लिए भी सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, लिक्विड अमाउंट और कहीं ना कहीं व्हीकल्स, इन सब का सुख काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर बात करें वृश्चिक राशि, इनके लिए भी ये सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तुला राशि बहुत बढ़िया, वृषभ राशि, इन सब के लिए भी ये लग्जरियस आइटम जितने भी हैं ना उन सब के लिए इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर और कुंभ राशि, कहीं ना कहीं शनिदेव की जो दृष्टि है या उनकी जो अपनी राशियां हैं उन पर भी ये कृपा करने वाले हैं। कुंभ राशि को थोड़ा सा अलर्ट रहने के साथ साथ में, लेकिन इनके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना भी उनके लिए फायदेमंद है। मकर और कुंभ राशि के लिए भी प्रॉपर्टी एक्सपेंशन, व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट या कहा जाए तो लिक्विड अमाउंट के लिए बहुत सही चांसेस इस साल में बनेंगे।
ओके। तो 2026 में ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर साइड बिजनेस कर रहे हैं अपना, या साइड जॉब कर रहे हैं, तो उनके किन किन राशियों के लिए ये अच्छा रहने वाला है? सबसे पहला जी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो भी लोग हैं ना, इनको अगर वो कोई साइड में बिजनेस करते हैं जी, या फिर वो फ्रीलांसिंग करते हैं या कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड कोई भी इनका काम है, जी। कुंभ राशि के लिए इस बार बहुत बेहतरीन समय चल रहा है, जो कि 2026 में पूरा ही साल लगभग उनको ऐसा मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहु का इसी राशि में गोचर करना, और वो भी अपने ही नक्षत्र शतभिषा में होना, ये इस फील्ड के अबेंडेंस को देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि बात करें यहाँ पर मकर राशि को भी ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजें देने वाले हैं। साथ ही साथ में धनु राशि भी अगर आईटी से जुड़े हुए काम को करने की कोशिश करे या जो भी फ्रीलांसिंग की जो हमने बात की, ये तीनों राशियों के लिए राहु बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। धनु राशि क्योंकि राहु की नीच राशि हो जाती है, तो यहाँ इनको थोड़ा डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। अच्छा। कुछ रेमेडी करें तो इनके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी हो सकती है। ओके। किन किन राशियों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, या तो वो लव रिलेशन हो या पार्टनरशिप हो, इसके बारे में बताइए। जी, ये कॉमन चीज है कि अगर इन दो राशियों के लोग आपस में अगर पार्टनरशिप करें, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे लाइफ पार्टनरशिप की बात हो, या वो लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो इनकी जो बॉन्डिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है, वो औरों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। कौन कौन सी है वो राशियां? सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष और तुला राशि की। इनकी जो बॉन्डिंग है वो अल्टीमेट होती है। वृश्चिक और वृषभ राशि, एक प्रैक्टिकल और एक भावुक। दूसरा यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि और धनु राशि। साथ ही साथ में कर्क और मकर राशि, सिंह और कुंभ राशि, और साथ में कन्या और मीन राशि। ये राशियां ऐसी हैं, ये अगर आपस में इनका लव रिलेशनशिप रहे या इनके आपस में शादी हो या ये लोग बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य, इनका तालमेल बड़ा अच्छा रहता है। बिजनेस को भी एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक डिसीजन सही ले पाते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो राशि की मित्रता आपस में है, इसी प्रकार से आप अपने चाहे लाइफ पार्टनर की बात करें या बिजनेस की बात करें, ये राशियां मिल जाएं तो आपकी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। किसी इंसान को देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस इंसान की कौन सी राशि है, अगर वो कुंडली नहीं देख रहा तो? ये बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास इस तरह का ज्ञान होना चाहिए कि आप किसी के फेस को देखकर, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर, या उनकी किसी ऐसी एक्टिविटीज को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि इनका ये प्लैनेट अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं फेस की, अगर कॉम्प्लेक्शन पर आ जाते हैं सबसे पहले, तो अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन कौन कौन से प्लैनेट दे सकते हैं? सबसे पहले चंद्रमा और शुक्र। अगर आपके फेस पर अच्छा चार्म है, अट्रैक्शन है, चाहे आप थोड़े सांवले भी हों, लेकिन एक अच्छा चार्म रहता है ना, तो आपका कहीं ना कहीं या तो लग्न या फिर आपका जो राशि है वो चंद्रमा या शुक्र से संबंधित है। आईज आपकी बड़ी बड़ी हैं, बड़ी अट्रैक्टिव हैं, राउंड शेप लिए हुए हैं, तो आपका लग्न या राशि कर्क है। आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, देखने में रंग रूप कैसा भी हो, लेकिन किसी भी चीज को बड़ी जल्दी ग्रैप्स कर जाते हैं। आपकी राशि, और साथ में इमोशनल भी हैं, तो आपकी राशि मीन है, या आपका लग्न मीन है। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक होते हैं लेकिन साथ में सुंदर भी बहुत दिखते हैं, आप कर्क राशि के हैं। अगर आपके अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा आती है, आपको हर छोटी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो आप मेष राशि के हो सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल सोच है, अपनी बातों को बहुत जल्दी से रिवील आप नहीं करते हैं, हर किसी से ढका छुपा कर अपने कामों को करते हैं, और एंड में अगर आप बताते हैं, तो आप कुंभ राशि के हैं। बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, बड़ी अच्छी से बिजनेस की पकड़ रखते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बातों को मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो आप कन्या राशि के हैं। आप बहुत मूडी हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी एकदम बच्चे की तरह से बिहेव करेंगे और कभी कभी एकदम मैच्योर आप हो जाएंगे, तो आप मिथुन राशि के हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों को बड़े अच्छे से रख भी पाते हैं और अपनी बातों को मनवाने का आमादा भी पूरा रखते हैं। जी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत गजब का है, कोई प्रॉब्लम भी आ गई लेकिन आप उसमें से बड़े अच्छे से निकल कर आ जाते हैं और उसकी टेंशन स्ट्रेस आपको कंपैरेटिवली कम होता है, तो आप सिंह राशि के हैं। जिसको भीड़ में चलना पसंद नहीं है, वो सिंह राशि का है। अगर आप इंटेलिजेंट बहुत अच्छे से हैं, चीज़ों को समझ बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन आपको ना अपनी बात को साफ स्पष्ट शब्दों में रखना अच्छा लगता है, आप घुमा घुमा कर बात नहीं रख सकते, डुअल फेस या डुअल पर्सनालिटी नहीं है आपकी, तो आप धनु राशि के हैं। इसी के साथ में अगर आप इंटेलिजेंट तो हैं ही लेकिन भावनात्मक बहुत ज़्यादा हैं
और इसका मतलब कि आप मीन राशि के हैं। सुंदर अट्रैक्शन चेहरा अगर आपके फेस पे, आपकी बॉडी के अंदर नजर आए और छरछरापन भी हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र का रिलेशन आपके राशि या आपके लग्न से है। आपकी वृषभ राशि भी हो सकती है। जिसको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो वैसे लोग भी वृषभ राशि के हो सकते हैं। जो मेहनती बहुत ज्यादा है, कर्म में बिलीव करता है, मेहनती है, उसके बाद उसके पास फाइनेंसिस की कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे लोग वृषभ राशि के हो सकते हैं। जिनको तोल मोल कर बोलने की हैबिट हो, जो बड़े अच्छे से अपनी बातों को रखना चाहते हो, ऐसे लोग तुला राशि के होते हैं। कभी भी बात को बिगड़ने नहीं देते ऐसे लोग कोई गड़बड़ उनसे हो भी जाए ना, कुछ बोल दिया, किसी को सामने वाले को बुरा लगा, उस बात को वो साफ कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, सामने वाले को पुचकार कर वापस अपने पास ले आएंगे, लेकिन रिश्ते को खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल सामंजस्य रखते हैं अपने परिवार के अंदर भी, अपने फ्रेंड रिलेशनशिप में भी। ऐसे लोग तुला राशि के हैं। एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलेंगे जी। उसमें आप बताइएगा कौन कौन सी रेमेडीज राशि वाले कर सकते जी हैं। बिल्कुल। मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को ना उड़द की जो साबुत दाल होती है वो हर सोमवार और हर शनिवार को भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा जल और गंगा जल मिलाकर उसके अंदर बूरा या देसी खांड जो होती है इसको मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करें, शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन। मिथुन राशि। आंवले का जो वृक्ष होता है ना, इसके नीचे बुधवार या शनिवार के दिन पर जल जरूर दें और आंवले का एक पत्ता भगवान शिव पर अर्पित जरूर करें। नेक्स्ट आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों को ना हो सके तो रात के समय में जो दूध का एक ग्लास अपनी मदर को ज़रूर दें रोज़ाना, और अगर पॉसिबल हो जाए तो पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को ना काली गाय को उड़द की दाल से बना हुआ कोई भी वड़ा हो, रोटी हो, कोई भी उड़द दाल से बनी हुई चीज़ें, वो खिचड़ी भी हो सकती है, वो काली गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों को जो आंवले का फल होता है या फिर आंवले के फल का रस निकालकर भगवान शिव पर अर्पित जरूर करें। उनको कहीं ना कहीं मेमोरी में और शेयर मार्केट में, बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। तुला राशि। तुला राशि वालों को खास तौर से इस बार जो जितनी भी रेड कलर की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट करें। अगर बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो, शादी चाहिए तो रेड कलर का तिलक यानी कि जो कुमकुम का तिलक है वो अपने माथे पर वो ज़रूर लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो इस राशि वाले लोगों को खास तौर से हो सके तो जो पीला चंदन है या केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। इससे आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी, डिसीजन सही होंगे। धनु राशि। धनु राशि क्योंकि ढैया की भी इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिल रहा है इन दिनों में। जितनी जो भी काली गाय है या जो भैंसा है, जितने भी ऐसे पक्षी जो काले रंग के हो जाएं, जो कौवा होता है या ऐसी जो बर्ड है जो काले रंग की हो, इनको बाजरा या सतनजा 7 अनाजों को मिलाकर अगर इन सबको खिलाते हैं तो आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि क्योंकि इस समय में बड़ी अच्छी पोजीशन में है मकर राशि, तो यहाँ सबसे अच्छी बात है शिव तांडव स्तोत्र पूरे दिन में अगर एक बार या हो सके तो केवल शनिवार या सोमवार को एक दिन अगर आप पढ़ लें तो जितनी बल्ले बल्ले हो रही है वो 4 गुना आपकी बढ़ जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए बाजरा 1.25 किलो बाजरा लें और उसके अंदर 1-2 मुट्ठी जो मकई के दाने हैं इनको मिलाकर आप पक्षियों को या काली गाय को खिलाना शुरू कर दें। मीन राशि। मीन राशि क्योंकि 7.5 के प्रभाव में है, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, जितने भी जल में रहने वाले जंतु हैं, कछुआ हुआ, मछली हुई, छोटे स्नेक्स हुए, जो भी ऐसे जानवर हैं, इनको आप कोई भी आटे के अंदर यानी कि आटे के अंदर उड़द की दाल का आटा जो होता है इसको मिलाकर, काले तिल मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इनको जल के जंतुओं को देना शुरू कर दें। बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा अपर्णा जी, आपसे इतनी सारी चर्चाएं हमने करी, प्रेडिक्शंस बहुत सारी ली, आपसे राशियों के बारे में हमने चर्चाएं करी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है ये वाला तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखते रहिएगा एस्ट्रो विद शोज। नमस्कार। नमस्कार।